बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही टाइम के बाद मैं ट्राउज़र का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है। आप इसको अगर चाहें तो प्रिंटेड ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकती हैं और प्रिंटेड कुर्ती के फ्रंट साइड पर भी, कॉर्नर्स पर, दोनों साइड्स पर आप इसको बना सकती हैं। और यकीन करें कि ये ड्रेस आपका बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होने वाला है। वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको क्लियरली बताती चलूँ कि ट्राउज़र आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। खुले खुले प्लाजो ट्राउज़र वही अच्छे लगते हैं। कैप्री का जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा सा ना कम हो गया, चल रहा है, ये नहीं है कि चल नहीं रहा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कम हो गया है। ट्राउज़र जितने ज़्यादा आप उनकी विड्थ खुली रखेंगी ना, उन ज़्यादा रखेंगी उतने ही ज़्यादा वो अच्छे लगते हैं। 12 इंच कह लें, यानी कि टोटल चौड़ाई जो है वो तैयार होने के बाद इतनी चल रही है, 10 इंचेस चल रही है या फिर 12 इंचेस। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने दो जो है ना वो राउंड लिड लिए हैं। आप कोई भी ले लें, आपके पास राउंड लिड अगर हो तो 3.2 इंचेस का एक हमने लिया है और एक हमने 4 इंचेस का लिया है। इससे ज़्यादा बड़ा हमने नहीं रखना, क्योंकि अगर इससे छोटा रखेंगे तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगेगा और इससे बड़ा रखेंगे फिर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने अंदाजे से ही ना मेजरमेंट्स इतनी रख लेनी है। अगर आपके पास इस मेजरमेंट्स का लिड ना हो तो आपने क्या करना है कि जो ज्योमेट्री में जिसकी मदद से हम मेजरमेंट्स लेते हैं ना उसकी मदद से एक सर्कल बना ले। ठीक है जी। अब ये मैंने उतना जो है ना कट कर लिया है बुकरम। तो अब इसके ऊपर मैं इस तरह से फ्लावर्स जो है ना वो ड्रा करूँगी। 5 पत्तियों वाले हमने बनाने हैं और इस तरह से एक फ्लावर जो है ना वो बन जाएगा हमारा। ठीक है जी। तो ये 5 मैंने पत्तियाँ ड्रा की और इसके सेंटर में छोटी पत्तियाँ हमने बनानी हैं। तो बिल्कुल आपने भी सेम मेजरमेंट्स रखनी है, आपने सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है जी। ये छोटा तो हमारा हो गया, अब ये हमारा बड़े वाला फ्लावर आ गया। उसमें भी हमने 5 ही पत्तियाँ बनानी है। ये देखें, ये थोड़े से बड़े साइज की आ गई और इसके सेंटर में भी बिल्कुल हमने इसी तरीके से ना छोटी पत्तियां जो है वो बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से अब ये बन गई। तो इनको हमने क्या करना है कि साइड से ना, जैसे हम नेक बनाते हैं तो साइड से हम थोड़ा सा बुकरम जो है वो एक्स्ट्रा रखते हैं। तो ये बिल्कुल वही वाला प्रोसीजर है कि हमने ये देखे थोड़ा सा ना अंदाजे से ही बस इसको साइड से एक्स्ट्रा जो है वो छोड़ देना है। यहाँ पर हमें 3 जो है ना वो पत्तियाँ चाहिए, क्योंकि ये 2 पत्तियाँ जो एक्स्ट्रा लगेंगी, ये कैसे लगेंगी इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर वक्त हमने इसी तरीके से जो है ना वो इनको कट कर लेना है। पहले ये छोटे वाला हम इसको राउंड कट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम अंदर से जो है ना वो कट करके निकाल लेंगे फ्लावर्स को। अब ये देखिए इस तरीके से हमने पूरा फ्लावर जो है वो बिल्कुल हमने जो ड्रा किया है ना, ड्रा वाले पैटर्न को हमने फॉलो करना है और सीजर की मदद से हमने इसको कट करके निकाल लेना है पूरे के पूरे फ्लावर्स को। इस स्टेज पर अगर आपके पास छोटी सीजर हो ना तो उसकी मदद से अगर आप कट करेंगे तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपसे इजीली जो है ना बड़ी अच्छी शेप में कट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा फ्लावर जो है ना वो कट करके निकाल लेना है। तो मेथड सेम ही है, जस्ट ये है कि इसमें हमने पूरा फ्लावर कट करके निकाला है और दूसरा जो है ना उसमें से हमने जस्ट ये 3 ही पत्तियां कट करके निकालनी है। ये देखिए इस तरह से इसको शेप दे लें और इस पूरे फ्लावर को हमने कट करके निकाल लेना है। 3 पत्तियों को, 2 पत्तियां क्योंकि हमने एक्स्ट्रा थोड़ी सी बढ़ाकर लगानी है, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होगा तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ऐसे होता है कि आप वीडियो को ना स्किप कर करके देखती हैं, फिर आपको जहाँ से समझ नहीं आती फिर आप मुझे कमेंट करती हैं कि हमें यहाँ से समझ नहीं आई या आपने क्लियरली बताया नहीं। तो ऐसे होता ही नहीं है। मैं तो इतनी डिटेल से बताती हूँ कि जैसे छोटे बच्चों को बंदा बिठा कर नहीं समझाता। मेरा मेथड थोड़ा सा ये होता है कि मैं बहुत डिटेल से बताती हूँ। कोई चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कोई छूटे ही ना। वजह सिर्फ यही होती है कि आप स्किप करती हैं वीडियो को, जिसकी वजह से फिर पूरी वीडियो आपको समझ नहीं आती। अब ये देखें सेंटर हमने बना लिया है अपने ट्राउज़र का, तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगा और ये छोटे वाला फ्लावर हमने ऊपर को थोड़ा सा लगाना है, यानी कि ये दोनों फ्लावर जो है ना वो फ्रंट साइड पर और दरमियान में आएंगे। अब ये देखिए मैंने इनको अच्छे से आयरन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि 2 पत्तियों के दरमियान जो है ना वो छोटी जो हमने बनाए थे ना छोटी पत्तियां, वो सेंटर में आ रही है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे और आप अगर नोटिस करें तो हमने फोल्डिंग के लिए फैब्रिक छोड़ा है, तो इतना ही फैब्रिक आपने फोल्डिंग के लिए छोड़ लेना है। और डीप कट्स मस्ट हैं, डीप कट्स आपने लाजमी लगाने हैं। डीप कट्स अगर आप नहीं लगाएंगी तो आपके काम में बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी। तो हमारे काम में सफाई ही इस डीप कट्स की वजह से आएगी। तो अब ये देखो ऊपर से भी मैंने निकाल लिया और नीचे से भी मैंने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है कि एक ग्लू स्टिक ले लें, UHU ले लें, कोई भी फैब्रिक ग्लू ले लें, अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो तो आपने इस तरह से लगाना है
और एक आयरन की मदद से ना आपने इसको फोल्ड करते जाना है। जब आप ऊपर से आयरन करेंगी ना तो ये बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है, ये कहीं नहीं भागने वाला। अब यहाँ पर ये देखें सारे जितने भी है ना हमारे, तो हमने ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाना है और उसके ऊपर से आयरन करते जाना है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि डीप कट्स लगाने मस्ट हैं, तो इस वजह से मस्ट है कि ये देखिए अगर हम डीप कट्स नहीं लगाते तो ये इस तरह से फोल्डिंग नहीं हमारी हो सकती थी। तो डीप कट्स लगाने की वजह से हमारे काम में जितनी सफाई और जितनी खूबसूरती आती है ना वो किसी और तरीके से नहीं आ सकती। अब यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, आप नेट का फैब्रिक भी ले सकती हैं, आप कोई भी रेशमी फैब्रिक भी ले सकती हैं, सिल्क फैब्रिक ले सकती हैं। अगर आप सी थ्रू नहीं चाहती तो आप सिल्क फैब्रिक ले लीजिए। तो यहाँ पर दोबारा से मैंने ग्लू लगाई है और उसके बाद मैंने ऊपर ऑर्गेन्जा रखा और इसको आयरन कर लिया। तो इसकी कुछ लुक अभी इस तरीके से आई है। अब यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये इतना ऑर्गेन्जा मैंने नीचे बढ़ाकर लगाया है क्योंकि हमने 2 पत्तियां अभी नीचे बनानी है। अब ये एक पेपर लिया है मैंने और ये वाला जो बुकरम का पीस हमने कट करके निकाला था ना, इसको हमने इस तरह से रखना है और फ्लावर जो है ना वो ड्रा कर लेना है क्योंकि 2 पत्तियां अभी हमने बनानी हैं तो वो थोड़ी सी बढ़ाकर हमने बनानी है। तो इस वजह से हमारे पास अगर स्केच होगा तो बहुत इजीली फिर हम काम कर सकती हैं। ठीक है जी, तो कोशिश किया करें जब आप स्टिचिंग करती हैं तो इस तरह के छोटे छोटे पीस ना स्टिचिंग के दौरान संभाल के रखा करें, किसी ना किसी मौके पर वो काम आ जाते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि चीज़ हमारे पास होती नहीं है लेकिन इस तरह से जो हमने बचा कर रखी होती है ना, संभाल कर रखी होती है, वो हमारे इन्हीं मौक़ों पर काम आ जाती है। अब हमने क्या किया कि नीचे पेपर रखकर ना ऊपर हमारा जो डिज़ाइन है उसको रखते हुए हमने इस तरीके से उसको टॉप स्टिच देना है। और ये दूसरा फ्लावर भी हमने इसी तरह बिल्कुल किनारी की सिलाई लगानी है ताकि जो हमारा डिज़ाइन है ना वो दब जाए। तो जो हमने फोल्डिंग की हुई है वो अच्छे से जो है ना वो दब जाएगा, बहुत अच्छे से हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब ये मैंने मकरामा डोरी ली है, मकरामा डोरी भी बोलते हैं, गोल डोरी भी बोलते हैं, तो सिंपल डोरी भी बोलते हैं। तो इसको आपने इस तरह से ये देखें मशीन के फुट के नीचे से गुजार देना है। सुई में तो ऑलरेडी हमने धागा डाला हुआ है ना, तो बस ये है कि मशीन के फुट के सेंटर से हमने डोरी को गुजार देंगे ना तो खुद ब खुद इसके ऊपर टांका लगता जाएगा। बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको पहले भी इसका जो तरीका है ना वो बता चुकी हूँ। बस आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है, मशीन को चलाते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखें मैंने कहीं से डोरी को नहीं पकड़ा, जहाँ से मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि डोरी को थोड़ा सा सीधा करने की ज़रूरत है, बस वहीं से मैं उसको कर रही हूँ। अब ये देखें एक साइड से दूसरी साइड पर, अब ये सेंटर में भी हमने छोटी पत्तियाँ सेम इसी तरीके से बना लेनी है। कहीं से हमने डोरी को बार बार कट नहीं करना, बस एक ही स्टिच में हमने ये पूरा डिज़ाइन बना लिया। पहले बाहर वाली आउटलाइन हमने दी है और फिर अंदर वाली। तो ये फ्लावर भी हमने सेम इसी तरीके से बनाना है कि ये देखिए यहाँ से बढ़ाकर हम बनाएंगे ना तो बहुत इजीली बन जाता है। ये देखिए आपके सामने है कि नीचे पेपर लगा हुआ है तो हमें मुश्किल नहीं हो रही। तो अब एक पत्ती से हम दूसरी पत्ती पर जाएंगे और दूसरी से हम तीसरी पत्ती पर जाएंगे और जब सारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसके सेंटर वाली पत्तियां जो है ना वो बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रीटी आपका डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। लॉन के जो ड्रेसेस हैं ना उनके दामन के ऊपर, दोनों कॉर्नर्स के ऊपर आप इस तरह से बना सकती हैं। इतना प्यारा लगेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगी, सेम तरीके से अगर आप काम करेंगी तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। हाँ, अगर आप घर पर इस तरह से नहीं बनाना चाहती ना तो आप इस तरह से बनाकर बाज़ार से जो हमारे दुपट्टे वगैरह पीको करते हैं ना उनको अगर आप दे देंगी तो वो जो मशीन होती है ना एम्ब्रॉयडरी वाली, उसकी मदद से फिर वो जो है ना इसको कर देंगे, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर देंगे, तो अब तब भी आपका डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। पेपर जो है ना उसको हम रिमूव कर लेंगे। पेपर रिमूव करना अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसको वेट कर लीजिएगा और वेट करने के बाद रिमूव कीजिएगा। यकीन करें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, सारा पेपर रिमूव हो जाएगा। अब ये रिमूव कर लेने के बाद फिर मैं आपको आयरन करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा लग रहा है। आयरन मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने अगरबत्ती ली है। अगर आपके पास अगरबत्ती है, मॉर्टिन है या फिर अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो उसकी मदद से आपने इसका कटवर्क देना है। ये देखिए साइड से हमने इसका कटवर्क देना है। तो क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास तो सोल्डरिंग आयरन नहीं है, तो प्लीज़ कोई और तरीका बताएं। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है कि इस तरह से अगरबत्ती तो आपको ईजिली मिल जाती है बहुत ही कम प्राइस में, या फिर मॉर्टिन तो आजकल वैसे भी गर्मियाँ हैं हर घर में मौजूद होता है, तो उसकी मदद से भी आप ये कटवर्क कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप किसी भी छुरी को गर्म करें, किसी भी लोहे वाली चीज़ को बारीक को गर्म करें तो आप उसकी मदद से कटवर्क करें, ईजिली हो जाएगा। तो पहनने के बाद भी आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दी है। आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, DIY फैब्रिक आइडियाज़ के नेम से इंस्टाग्राम का मेरा पेज है, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस मेरे चैनल पर नहीं देखी तो वो जाकर ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको स्लीव्स के, दामन के, ट्राउज़र के और बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन मिल जाएंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।